अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी बीफ बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बहुत आसान है और इसको हम घर के मसालों से बनाना बताऊँगी मैं आपको। और इसके अंदर हम कोई बाज़ार का कोई मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये देगी स्टाइल बीफ बिरयानी है जो कि बहुत ही आसान है घर में बनाना। बिल्कुल देग जैसी बन के तैयार होती है, जिस तरह से देग की बिरयानी होती है उसी तरह से बन के तैयार होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर देंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। इसे गर्म होने देंगे और फिर मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूंगी। 2 अदद प्याज ले ली थी मैंने मीडियम साइज़ की, इसको स्लाइसेस में कट कर लिया है। प्याज को हमें फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखें प्याज हमारी फ्राई हो गई है अच्छे से। अब इसमें से आधी प्याज मैं निकाल लूँगी ऊपर डालने के लिए दम पे जब हम डालेंगे, और आधी मैंने इसी में ही छोड़ दी है। ये देखिए आधी प्याज निकाल ली है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून के बराबर। इसको फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ ही। अच्छी तरीके से फ्राई कर लीजिएगा। अदरक लहसुन की बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे आपने जब तक इसको फ्राई करना है। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तेज़ पत्ते ले लिए मैंने 3 अदद। छोटे साइज़ के हैं तो 3 अदद ले लिए हैं, बड़े साइज़ के हों तो आप 2 अदद भी ले सकते हैं। और इसमें हम ऐड कर देंगे ये बादियान, 1 फूल ले लीजिएगा उसका। ज़ीरा ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून के बराबर और इसको फ्राई कर लेंगे हल्का सा। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर हम 1.5 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जायफल जावित्री का पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। इन तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे, हल्का सा भून लेंगे। फिर मैं इसके अंदर गोश्त ऐड कर दूंगी। तो इधर मैं बीफ का गोश्त यूज़ कर रही हूँ 600 ग्राम्स के बराबर है। तो ये पूरा बोनलेस ही, लेकिन इसके अंदर 2 बोन्स थी तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। उससे एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है, स्टॉक अच्छा बनता है बेसिकली, तो इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। तो ये 600 ग्राम्स के बराबर है। तो मसाले के साथ इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे हल्का सा। थोड़ा सा कलर चेंज होने तक आपने इसको 1 मिनट तक बस भून लेना है मसालों के साथ। जब गोश्त अच्छे से भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें। तो मैंने इधर छोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं, वो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 6 से 7 अदद। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। तो टमाटर मैंने ले लिए थे 4 अदद मीडियम साइज़ के, उसको मैंने कट कर लिया था, वो भी इसी के अंदर ऐड कर दिए हैं। आलू बुखारे ऐड करेंगे इसके अंदर 5 से 6 अदद और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दही, तकरीबन आधा कप के बराबर। तो दही ऐड करने के बाद इसको आपने 1 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लेना है। इसी मसाले के साथ आपने अच्छे से भूनना है इसको 1 मिनट तक। और जब ये अच्छे से भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 गिलास पानी। और पानी ऐड करने के बाद इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी जब तक हमारा गोश्त नहीं गल जाता। तकरीबन 40 to 45 मिनट्स लगेंगे गोश्त गलने में। इसको मैं कवर करके मीडियम फ्लेम पर रख दूंगी पकने के लिए। तो 45 मिनट्स हो चुके हैं, हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो गोश्त अच्छे से गल जाता है 45 मिनट्स के अंदर ही। तो ये अच्छी तरीके से गल गया था, ये देखिए। और इसकी ग्रेवी देखने आपने इतनी ही रखनी है। मैं आपको गोश्त दिखा देती हूँ,
ये देखिए इस वक्त बहुत गर्म था तो मैं छुरी से काट के दिखा रही हूँ आपको कि कितना अच्छे से टेंडर हो गया है, गल गया है। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं हम चावलों की तरफ। तो चावलों का पानी पकने के लिए रख देंगे। तो इधर मैंने खुला पानी ले लिया है, इसमें ऐड कर दूंगी मैं छोटी इलायची 6 से 7 अदद, और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी दालचीनी के 2 बड़े पीस, तकरीबन 2 इंच के हैं ये। लौंगे ऐड कर देंगे इसमें 6 से 7 अदद। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी नमक, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा सा बॉईल आ जाए, जब तक आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है पानी को। और जब इसके अंदर अच्छे से बॉईल आ जाएगा फिर हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने लिए थे सेला राइस और उसको मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था पानी में अच्छे से। आधा किलो के बराबर लिए हैं सेला राइस। वो ऐड करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और इसको हमने इतना कुक करना है कि 80% गल जाएँ जो हमारे सेला राइस हैं। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको पकने में। और ये राइस जो है हमारे गल गए हैं अच्छी तरीके से। मैं आपको दिखा देती हूँ, 80% गले हैं ये। अब इसको मैं छान लूँगी। अब बिरयानी की तह लगा लेते हैं। तो वही कढ़ाई ले ली है मैंने जिसके अंदर मैंने चावल बॉईल किए थे और इसके ऊपर हमने सारे जो मसाला बनाया था बिरयानी का वो ऐड कर दिया है बेस में। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1/4 कप के बराबर ऐड किया है पानी, क्योंकि इसी पानी से स्टीम बनेगी और चावल जो हमारे 20% रह गए हैं वो गल जाएंगे दम के अंदर ही। इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी जर्दा फूड कलर 1/4 टीस्पून के बराबर। तो बस आपने इसी तरह से स्प्रिंकल कर देना है। हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे इसके ऊपर कटा हुआ आधा कप के बराबर। थोड़ी सी प्याज ऐड कर देंगे जो हमने बचा के रखी थी। केवड़ा एसेंस ऐड कर देंगे इसमें फ्यू ड्रॉप्स। अभी मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून के बराबर, 1/2 टीस्पून हम बाद में ऐड करेंगे इसके अंदर। और सारे चावल जो हमने बॉईल करे थे सारे ही ऐड कर दिए हैं मसाले के ऊपर। इसको लेवल कर लेंगे और उसके बाद मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी प्याज, हरा धनिया पुदीना ऐड कर देंगे इसके ऊपर। ज़र्दा फूड कलर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ले लिया था ज़र्दा फूड कलर, 1 टेबलस्पून पानी में डिज़ोल्व करके ऊपर ऐड कर दिया है। केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे। तो इसके बाद इसको मैं कवर करके दम पे रख दूंगी 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो देखें 10 से 12 मिनट हो गए हैं। इसके बाद आपने इसको खोल लेना है और साइड से ही खोलिएगा, आहिस्ते आहिस्ते से चावलों को मिक्स कीजिएगा ताकि चावल टूटे नहीं। और ये मज़ेदार सी हमारी बिरयानी रेडी हो गई है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इसी अंदाज से बनाएंगे तो बिल्कुल देग वाली बिरयानी होती है, उसी तरह से बनके तैयार होती है। वैसे ही जायका होता है, वैसी ही खुशबू होती है। तो ये खुशबूदार मज़ेदार सी बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो देखें कितने खिले खिले और मज़ेदार से चावल लग रहे हैं। ये देख लीजिए इसका करीब का लुक। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से दावत स्पेशल दम के कीमे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत क्विक सी रेसिपी है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में और बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाती है ये। इसको आप दावतों में बना के सर्व कर सकते हैं, डिनर्स और पार्टीज़ वगैरह में भी इसको सर्व किया जा सकता है। और इसके अलावा आप चाहें तो इसको पिकनिक्स वगैरह पर भी बना के लेके जा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने लिया है बीफ का कीमा, लिया है 1 किलो के बराबर, बारीक मशीन का कीमा है ये। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जज़ा फूड का जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जज़ा फूड का जायकेदार दम का कीमा मसाला। तो ये पैकेट में पूरा इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसके अंदर आपको कोई मिर्च मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इस पैकेट के अंदर सारे मसाले ऐड हुए हुए हैं। तो आपने बस ये पैकेट ऐड कर देना है इसके अंदर। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे रॉ पपाया पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। ये ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दही 1 कप के बराबर। दही ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे।
और मिक्स करने के बाद इसको मैं रख दूँगी 2 घंटे के लिए कवर करके। काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा। और अगर आप ज़्यादा देर के लिए रखना चाहते हैं, जैसे कि ओवरनाइट रखना चाहते हैं, तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा, अगर आप इसको ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो बस इसको मैं कवर करके रख दूँगी 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटे हो चुके हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए, इसको आपने एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसको पकाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर ऐड कर दिया है आधा कप ऑयल। इसके अंदर ऐड करूंगी मैं 1 अदद प्याज स्लाइस की हुई बड़े साइज़ की। और इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है, 1 मिनट तक ही फ्राई करूंगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, प्याज का कलर चेंज नहीं करना है इसके अंदर। तो देखिए, जब 1 मिनट हो जाएगा इसको फ्राई होते हुए, फिर इसके अंदर हम कीमा ऐड कर देंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा था। तो सारा कीमा ऐड करने के बाद एक बार इसको हल्के से हमने मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स कर लीजिए और उसके बाद इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है ये। और अब इसके बाद इसको मैं कवर कर दूंगी 10 मिनट के लिए, इसको पकने के लिए छोड़ देंगे हाई फ्लेम पे। और 10 मिनट बाद इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से पानी छोड़ चुका होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने दही डाला था, तो ये दही का पानी है और एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर जाएगा नहीं। दम का कीमा है, इसके अंदर पानी वगैरह एक्स्ट्रा नहीं ऐड करेंगे, ये दही के पानी में ही गल जाएगा। तो बस इसको आपने दोबारा से मिक्स करना है और फिर इसको आपने मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए। तो देखिए, पानी इसका अच्छे से ड्राई हो गया है और ऑयल भी जो है वो ऊपर आ गया है। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी हरी मिर्चें। तो इधर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी अदरक ऐड कर देंगे जूलियन कटी हुई, और थोड़ा सा हरा धनिया, तो ये इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। वैसे तो ये कीमा बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है, बस मैरिनेशन में ही टाइम लगता है, क्योंकि पकने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 20 मिनट्स के अंदर पक के तैयार हो जाता है ये। तो देखिए, इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको हमने स्मोक दे लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक फॉइल का पीस रख दिया है, कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसको कवर करके छोड़ देंगे। और बस उसके बाद 10 मिनट बाद ये रेडी हो जाएगा सर्व करने के लिए। तो देखिए, मज़ेदार से दम का कीमा रेडी है। इसको आप लोग नान के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं, पूरी पराठे के साथ भी बहुत मज़ेदार लगता है ये कीमा। तो ये देखिए, इसको मैंने क्रिस्पी पराठों के साथ सर्व किया था, इसके साथ बहुत मज़ेदार लगता है ये कीमा। और ये पराठे इजीली मार्केट से मिल जाते हैं, बहुत कॉमन है ये। तो बस आपने इसको निकाल लेना है डिश के अंदर। ऊपर से आप इसको गार्निश ज़रूर कीजिएगा हरी मिर्चों के साथ, अदरक के साथ और हरे धनिए के साथ। तो थोड़ा थोड़ा सा आपने ऐड कर देना है और प्याज के रिंग्स रख दीजिएगा इसके साथ, वो बहुत अच्छे लगते हैं इसके साथ। और ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, लेकिन बनती बहुत मज़ेदार है। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल चिली चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। और इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मिनटों में बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। सभी की फेवरेट होती है, चाइनीज़ तो खैर सभी को पसंद होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन, कुटा हुआ लहसुन है ये 1 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो फाइन चॉप भी कर सकते हैं इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, अच्छी खुशबू आने तक आपने फ्राई करना है इसको। जब ये फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे 300 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया था और इसको हम फ्राई करेंगे कलर चेंज होने तक। अच्छा, इस चिकन को आप स्ट्रिप्स में कट करेंगे तो फ्राई होते होते ही वो गल जाती है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गलाने में। पतली पतली स्ट्रिप्स काट लीजिएगा तो यह आसानी से गल जाती है। तो देखें, इसको मैंने फ्राई कर लिया है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज 1 अदद, उसको मैंने इस तरह स्लाइसेस में कट कर लिया था। और मैंने शिमला मिर्च ले ली है 1 अदद, उसको भी मैंने इसी तरह से जूलियन कट कर लिया है। इसको ऐड कर देंगे, इसके साथ इसको हम मिक्स करेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर,
ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरी मिर्चें, लेकिन इधर मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं 4 से 5 अदद, जो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होती हैं, और 1 के 4 हिस्से कर लिए, जूलियन में कट कर लिया है उसको, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसके साथ हमने ऐड करना है इसमें सोया सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी विनेगर 1 टीस्पून। उसके बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से टॉस करेंगे। इसको अच्छे से आपने फ्राई करना है, आधे मिनट तक, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करना है। तो ये देखिए, जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 1 कप के बराबर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है आपने ग्रेवी कितनी रखनी है, उतना ही पानी आप ऐड कर सकते हैं। वैसे इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती, हल्की सी ही ग्रेवी होती है। तो ये ऐड कर दिया। साथ ही चिकन क्यूब ऐड कर रही हूँ 1 अदद, इसलिए मैंने नमक इसमें कम ही ऐड किया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है इस वजह से। तो इसको भी हम मिक्स कर लेंगे और एक बॉईल आने तक इसको पकाएंगे। जब एक बॉईल आ जाएगा फिर हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। तो मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया था, उसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड करके इसको डिज़ोल्व कर लिया था। ये हम ऐड करेंगे, लेकिन सारा नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड कीजिएगा। मैंने इसको तकरीबन हाफ़ ऐड किया था, और ये आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, थिन चाहिए तो आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद आपने बस इसको आधा मिनट तक पकाना है। उसके बाद बस ये रेडी है, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको आप बना के गरम गरम सर्व कीजिएगा फ्राइड राइस के साथ या फिर प्लेन राइस के साथ भी, ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन मैकरोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये झटपट बनके तैयार हो जाती है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से खाना पसंद करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर एक पॉट ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे, जो है मेरे पास 300 ग्राम्स के बराबर बोनलेस चिकन है, और इसको मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर रखा है। इसको हल्का सा पकाएंगे, इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो बस इधर चिकन को हम फ्राई कर रहे हैं, 2 से 3 मिनट तक ही इसको फ्राई करना है अच्छी तरीके से, और हाई फ्लेम पे फ्राई करिएगा। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो मैं इधर यूज़ कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून के बराबर, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मसालों के साथ हल्का सा पका लेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 अदद चिकन क्यूब्स। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे गाजर आधा कप के बराबर, इसको मैंने डाइस में कट किया हुआ है। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च आधा कप के बराबर। फिर मैं ऐड करूँगी बंद गोभी 1 कप के बराबर, और सब्जियों के साथ इसको अच्छे से पका लेंगे सिर्फ 1 मिनट तक। हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है, सब्जियों को गलाना नहीं होता है, बस हल्का सा ही कुक करना होता है। तो ये देखिए, बस आपने 1 मिनट तक इसको कुक करना है। जब ये 1 मिनट तक पक जाए अच्छे से, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रीन अनियन 1 कप के बराबर, और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सोया सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर, विनेगर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो।
तो इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और फिर मैं इसके अंदर मैक्रोनी ऐड करूँगी। तो ये एल्बो शेप की मैक्रोनी है जो कि मैंने आधा पैकेट लेके उसको बॉईल कर लिया था, 80% ही कुक किया है, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था बॉईल करते वक्त। तो देखें बस इसको हमने मिक्स करना है अच्छी तरीके से इन सब सब्जियों के साथ, इसके सॉस के साथ, और ये बहुत ही मज़ेदार सी बनके तैयार हो जाती हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसको बनाने में मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप डिनर्स वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह पे भी सर्व कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन टिक्का राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये एक दावत स्पेशल रेसिपी है, आप इसको दावतों पर बना सकते हैं, किसी भी स्पेशल ओकेजन पर बना के इसको सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में भी इसको सर्व किया जा सकता है, जो कि बहुत अट्रैक्टिव भी बनती है और खाने में बेहद मज़ेदार होती है। और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसको हर कोई फॉलो करके बना सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले दही चाहिए होगा आधा कप के बराबर। इसकी हम सबसे पहले मैरिनेशन बना रहे हैं। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी ज़र्दा फूड कलर 1/4 टीस्पून के बराबर। विनेगर ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर। विनेगर ना हो आप लोगों के पास तो आप लोग लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इस सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस दही के अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और इसके बाद हमें चाहिए होगा चिकन। तो चिकन इधर है हमारे पास 1 kg के बराबर। ये बड़े पीसेस हैं, टिक्का पीसेस लिए थे मैंने। ये देखिए इस तरह से इस पर कट लगा लिया है। ये सारा मैरिनेशन हम इसमें लगा देंगे, अच्छी तरीके से इसको रब करेंगे। उसके बाद मैं इसको रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप लोग इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, इससे अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर और चिकन हमारा बहुत अच्छा टेंडर बन के तैयार होता है। तो बस इसको मैं अब रख दूँगी। 2 घंटे के बाद देख लेंगे इसको। ये देखिए मैरिनेट हो गया अच्छे से। इसके बाद एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ये चिकन के पीसेस हम ऐड कर देंगे डायरेक्टली। इसको हम स्टीम पे पकाएंगे। ये सारे पीसेस ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। तो जो मसाले वाला बाउल है इसी के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था आधा कप के बराबर। उसको इसी के अंदर ऐड कर देंगे और उसको हम कवर करके पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो देखिए मसाला जो है वेस्ट नहीं कीजिएगा, उसी के अंदर पानी ऐड करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है और लो मीडियम फ्लेम पे हमें इसको पकाना है 15 से 20 मिनट तक। जब तक आपका चिकन गल नहीं चाहता तब तक आप इसको कुक कर लीजिएगा। तो देखिए 20 मिनट हो गए हैं, 20 मिनट में बहुत अच्छे से गल के तैयार हो गया था। तो देखिए चिकन हमारा गल गया है। फ्लेम हम इसकी ऑफ़ कर देंगे और चिकन के पीसेस को निकाल लेंगे। तो इसके बाद हमें एक पैन में चाहिए होगा आधा कप ऑयल ऐड कर दिया, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। फिर हम चिकन के जो पीसेस हैं टिक्का पीसेस उसको हम फ्राई कर लेंगे इधर इस तरह से। बस इसको इतना फ्राई करना है हमने कि हल्का सा कलर देना है, 3 से 4 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको फ्राई होने में। बस दोनों तरफ आपने हल्का सा कलर दे देना है इसके ऊपर। तो ये देखिए एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो आपने टर्न करके दूसरी तरफ से भी इसको पका लेना है, हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए इसके ऊपर अच्छे से कलर आ गया। अब इसको मैं निकाल लूँगी। इन सारे पीसेस को निकाल के एक अलग प्लेट में रखेंगे और इस ऑयल का आपने डिस्कार्ड नहीं करना है, लास्ट में इसको हम यूज़ करेंगे। तो इधर चावलों को बॉईल करने के लिए एक मैंने बड़े साइज़ की कढ़ाई ली है, फ्लैट कढ़ाई है, आप लोग चाहें तो बड़ा पतीला भी ले सकते हैं। इसमें 2 से 2.5 लीटर मैंने पानी ऐड कर दिया था, 2 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया है, 2 अदद बे लीव्स के ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। इसके बाद हम इसमें लौंगे ऐड करेंगे 7 से 8 अदद। दालचीनी के पीसेस ऐड करेंगे, 4 हैं मेरे पास, ये 2 इंच के थे तो मैंने 4 ऐड किए हैं। इसके बाद इसमें हम बादियान के फूल ऐड करेंगे, 2 अदद ऐड कर दीजिएगा, मेरे पास ये टूटे हुए थे तो मैंने 1 टेबलस्पून ऐड करा है। हरी इलायची ऐड करेंगे 7 से 8 अदद। काली मिर्चें ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर।
जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून और उसके बाद इसको कवर करके हम पकने के लिए छोड़ देंगे, अच्छे से बॉईल आ जाए इस पानी के अंदर। जब इस पानी में अच्छे से बॉईल आ जाएगा फिर हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे जो मैंने लिए हैं 750 ग्राम्स के बराबर और इसको धोकर मैंने सोक कर दिया था आधे घंटे के लिए, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको चावलों को हमें बॉईल करना है इतना कि 80% बस करना है आपने। और इसके बाद इसको मैं छान लूँगी जब ये पक जाएंगे, अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। तो बस इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो देखिए चावल हमारे बॉईल हो गए थे और उसी पतीले में मैंने निकाल लिए हैं। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये मसाला। ये वो मसाला है जो टिक्का जो हमने पकाया था उसमें से जो बचा था सारा, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तकरीबन ये 1 कप के बराबर हैगा। और इसके बाद इसके ऊपर हम ऑयल ऐड कर देंगे। ये वही ऑयल है जिसके ऊपर हमने टिक्का अपना फ्राई किया था, तो यही ऑयल हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इससे ज़्यादा इसके अंदर ऑयल ऐड नहीं करेंगे। तो बस ये सारा मसाला इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। फिर इसके ऊपर हम रख देंगे टिक्का जो हमने पका के रखे थे दम के ऊपर। हमें ये रखने हैं इस तरह से, आप अरेंज कर दें पतीले के ऊपर। और 1 अदद कोयला मैंने इसको गर्म करने के लिए रख दिया था, वो अच्छे से ढक गया है। और इसके ऊपर हम ये रख देंगे, एक फॉइल का पीस लेंगे, इसके ऊपर हम कोयला रखेंगे, थोड़े से ऑयल के ड्रॉप्स इसके ऊपर डालेंगे और उसके बाद इसको हम 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे ताकि अच्छे से हमारे चावल भी पक जाएंगे और सारा अरोमा इसके अंदर आ जाएगा। 10 मिनट बाद हम चावलों को चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारे चावल मज़ेदार से रेडी हो गए हैं। टिक्का राइस ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। आप लोग इसको दावत वगैरह में सर्व कर सकते हैं, चाहें तो अपने लिए डिनर पे बना सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये चावलों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, इससे सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा और सारा फ्लेवर जो है टिक्का का इन चावलों के अंदर आ जाएगा। तो ये देखिए बस इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसको सर्व कर लूँगी। तो ये देखिए इसको मैंने डिश में निकाल लिया था। आप इस तरह से इसको सर्व कर सकते हैं। और टिक्का देखें हमारा कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है, टेंडर बना है। अस्सलाम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत कम वक्त में बन के तैयार हो जाती है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से आधा घंटा ही लगता है इसको बनाने में। तो इस कढ़ाई की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप कुकिंग ऑयल और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन। 1 किलो चिकन है मेरे पास, वो मैंने ऐड कर दिया। ऑयल अभी ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि चिकन को हमें फ्राई करना है, बाद में हम इसमें से निकाल लेंगे ऑयल जब चिकन फ्राई हो जाएगी। तो बस इसको हमने चिकन को फ्राई करना है, 5 मिनट तक आप फ्राई कीजिएगा हाई फ्लेम पे। इतना फ्राई करना है कि इस पर हल्का सा लाइट सा ना गोल्डन सा कलर आने लगे, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, बस हल्का सा कलर आने लगे, इतना इसको आपने फ्राई करना है। तो चिकन हमारा फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर से मैं आधा कप ऑयल निकाल लूँगी और ये ऑयल को आप डिस्कार्ड नहीं कीजिएगा, किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप चिकन की कोई रेसिपी बना रहे हैं। तो देखें आधा ऑयल ही छोड़ा है इसके अंदर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर और इसके साथ इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें कटी हुई, 4 से 5 अदद ले ली थी मैंने, मोटी वाली हरी मिर्चें। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है ये हरी मिर्च, तो ये ऐड कर दिए, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। फिर हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसको भी मिक्स करेंगे हल्का सा। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर, तकरीबन 5 से 6 अदद ले लीजिएगा टमाटर। ये आधा किलो से ज़्यादा है टमाटर, 1 के 4 पीस कर लिए थे और इसको हमने इस तरह से फैला देना है, हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको मैं कवर करके लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। इतने में हमारे जो टमाटर हैं अच्छे से गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस इसको आपने कवर करके पकने के लिए छोड़ देना है लो मीडियम फ्लेम पे। 15 मिनट बाद चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए टमाटर जो हैं बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और इसको आपने मिक्स कर लेना है, तोड़ लेना है टमाटर को। इतने में हमारे जो चिकन है वो भी गल जाता है। आधा तो तभी गल जाता है जब हम इसको चिकन को फ्राई करते हैं, हाफ डन इसमें हो जाता है जब ये टमाटर के पानी में ही पकता है। तो देखिए इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद टमाटर के जो छिलके हैं उसको मैं अलग कर लूँगी। तो इस तरह से काफ़ी ईजी हो जाता है, टमाटर के छिलके बहुत आसानी से अलग हो जाते हैं। तो सारे छिलके जो हैं टमाटर के उन सबको मैं अलग कर लूँगी इसी तरह से।
और उसके बाद इसको हम पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। इसी तरह से आपने पकाना है। टमाटर का पानी जो है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए इतना आपने कुक करना है। और उसके बाद जब देखें टमाटर का पानी ड्राई हो गया है, फिर इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो मैं रेड चिली पाउडर ऐड करी हूँ 1.5 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। फिर मैं ऐड करूँगी धनिया और ज़ीरा है भुना हुआ और कुटा हुआ 1.5 टेबलस्पून के बराबर। तो ये स्पाइसेस ऐड कर दिए इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे। इसको भूनेंगे 2 से 3 मिनट तक, जब तक ऑयल ऊपर ना नहीं आ जाता, जब तक आपने भूनना है। अच्छा, स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। हम थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, तो मैंने थोड़े से स्पाइसेस इसमें मिर्ची ज़्यादा ऐड करी हैं, तो आप लोग कम भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए 2 से 3 मिनट के अंदर ही आप इसको भूनेंगे तो ऑयल जो है ऊपर आ जाता है। तो ये कढ़ाई हमारी तकरीबन रेडी है। लास्ट में हम इसके ऊपर ऐड करेंगे अदरक कटी हुई, जूलियन में कट कर ली थी, और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे 3 से 4 अदद, या हस्बे जायका जैसे आपको पसंद हो। इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद बस ये कढ़ाई जो है हमारी रेडी है। बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस कढ़ाई को आप नान और कुलचों के साथ सर्व कर सकते हैं। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए खाउसे की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। खाउसे मेरा तो फेवरेट है, आपका है या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, स्टेप बाय स्टेप सिखाइए, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा और इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक मैंने पैन लिया है, उसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी प्याज। तो प्याज मैंने ली थी 2 अदद, थोड़े बड़े साइज़ की थी। इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। इसके बाद प्याज को हम फ्राई करेंगे इतना कि लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, इतना इसको फ्राई करना है। इसके बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो अच्छा, ये मैं बना रही हूँ बीफ में, आप लोग चाहें तो मटन में या फिर चिकन में भी बना सकते हैं। तो मैंने आधा किलो बीफ लिया है और इसकी छोटी छोटी सी बोटियाँ कट कर ली हैं। तो इसी तरह से छोटी छोटी सी बोटियाँ कट कर लीजिएगा। और फिर हमें मसाले में चाहिए होगा लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है 1.5 टेबलस्पून के बराबर। और स्पाइसेस में हमें चाहिए ज़ीरा पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है हमारे पास 1 टेबलस्पून, सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून, धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून, हल्दी है हमारे पास 1 टीस्पून। तो इतने में हमारी प्याज भी ब्राउन हो गई है, लाइट ब्राउन करनी थी हमें। अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। जब ये हल्की सी फ्राई हो जाएगी तब हम इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे और गोश्त को हमने हल्का सा पकाना है, इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। मुश्किल से आधा मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं इसको कुक करना है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसके अंदर तमाम मसाले ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी तकरीबन 2 गिलास के बराबर, और इसको मैं कवर करके लो मीडियम फ्लेम पे कुक करने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 45 मिनट्स लगेंगे इस गोश्त को गलने में। अच्छा, अगर आप चिकन या मटन से बनाएंगे तो टाइमिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी बन जाता है, तो उस हिसाब से आप पानी ऐड कीजिएगा। तो ये देखिए तकरीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं और गोश्त अच्छे से गल चुका है और मसाला मतलब पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो गया है इसका। तो देखिए इसको हल्का सा हम मिक्स करेंगे और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही। जब हमारा गोश्त गल जाएगा उसके बाद हमें दही ऐड करना है। तो दही मैंने लिया था आधा कप के बराबर, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसको मैं 5 मिनट तक कुक करूँगी, तकरीबन इतना कि इसका दही का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और हाई फ्लेम पे हमें इसको कुक करना है। तो देखिए दही का पानी अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है, तेल भी थोड़ा सा ऊपर आ गया। अब इसके अंदर हम ले लेंगे टमाटर का, मैंने प्यूरी लिया है, 3 अदद टमाटर लिए थे, उनको मैंने पीस लिया है और वो ऐड कर दिया है इसके अंदर। और वो ऐड करने के बाद भी हम इसको इसी तरह से खुला ही पकाएंगे, कवर नहीं करना क्योंकि गोश्त हमारा गला हुआ है। और इतना पकाएंगे कि जो इसका पानी है टमाटर का अच्छे से ड्राई हो जाए और ये ऑयल ऊपर आ जाए। तो उसके बाद जो ये मसाला है हमारा रेडी है। लास्ट में इसमें हम गर्म मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। बस इसको मिक्स करेंगे और ये रेडी है। इसको मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अब इसके बाद आ जाते हैं हम इसकी करी पे। तो करी के लिए हमें चाहिए होगा, कड़ी पत्ता लिया है मैंने 15 से 20 अदद, उसको हम ब्लेंडर में ऐड कर देंगे।
इसके बाद हमें चाहिए होगी अदरक। अदरक है मेरे पास 1 टेबलस्पून के बराबर, तकरीबन 2 इंच का पीस था, वो ले लिया है। हरी मिर्चें ले ली हैं मैंने, तकरीबन 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं छोटे साइज़ की, वो ले ली हैं। लहसुन लिया है मैंने, तकरीबन 8 से 10 जवे हैंगे, वो ले लिए हैं, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। तो हल्दी है हमारे पास 1.5 टीस्पून, 2 टीस्पून सॉल्ट है हमारे पास, और बेसन है हमारे पास 1 कप प्लस 1/4 कप हैगा, 1.25 कप के बराबर है ये बेसन। तो बेसन हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। कोकोनट मिल्क पाउडर है, ये ऐड करेंगे, ये आधा कप है। इसका साशे जो मिलता है ये पूरा ऐड किया है, तकरीबन ग्राम्स में ये 50 ग्राम के बराबर होता है। दही ले लिया है मैंने 3/4 कप के बराबर, वो भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। फिर मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1 गिलास के बराबर। पानी ऐड करने के बाद इसको हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए ब्लेंड हो गया बहुत अच्छी तरीके से। अब इसको एक पतीली में हम ऐड कर देंगे, बड़े साइज़ की पतीली लेंगे, उसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं तकरीबन 3 से 4 गिलास के बराबर पानी ऐड करूँगी। ये जो मेरा ब्लेंडर वाला जग था इसी के अंदर मैंने पानी ऐड करके वो ऐड कर दिया है, और इस करी को हम पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 45 मिनट्स तक लो मीडियम फ्लेम पे। और इसको आप कवर करेंगे तो ढकना थोड़ा सा खुला रखिएगा ताकि ये उबल के बाहर ना आए, और बीच बीच में इसमें हम चमचा चलाते रहेंगे कि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। और बाय चांस अगर लम्स बन भी जाते हैं तो आप हैंड विक्स की मदद से इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो ये तकरीबन मैंने 1 घंटा कुक करी है। 45 मिनट्स के बाद मैंने चेक किया था तो मुझे लगा था थोड़ी सी पतली है, तो हमने इकट्ठा पानी ऐड कर दिया था, बीच में हमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको आप तकरीबन 1 घंटे तक लो मीडियम फ्लेम पे पकने दें। बस बीच बीच में जाके आप चमचा चला के देखते रहें कि ये नीचे से जले नहीं या इसके अंदर कोई लम्स ना बने। तो बस ये हमारी करी भी रेडी है। और करी को आपको ज़्यादा थिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी ठंडी होगी तो ये थिक हो जाएगी। अभी ये बहुत गर्म है तो थोड़ी पतली लग रही है, लेकिन ये बिल्कुल सही है। अब एक पैन में मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, इसके अंदर हम लहसुन ऐड करेंगे कटा हुआ, ये तकरीबन आधा कप के बराबर है। और लहसुन को हमने फ्राई करना है, लाइट ब्राउन कलर का फ्राई करना है, और इसको बस आप चमचा चलाते रहें ताकि इवन कलर आए इसके अंदर। और ये जो लहसुन है ऊपर इसके साथ सर्व किया जाता है खाउसे के साथ। तो ये देखिए ये फ्राई हो गया। अब इसको मैं निकाल लूँगी, इसको मैं स्ट्रेनर से छान लूँगी। तो देखिए इसके लिए मैंने स्पैगेटी बॉईल करके रखी थी, पूरा 1 पैकेट मैंने बॉईल कर लिया था। 6 से 8 लोगों के लिए इनफ रहता है, और ये जो मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं आप आराम से 6 से 8 लोग मिल के खा सकते हैं। अब करी ले लेंगे, इसकी मैं आपको सर्विंग बता रही हूँ। एक प्लेट में बस स्पैगेटी निकाली है, इसके ऊपर आप करी ऐड कर दें, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो उस तरह से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर दें। तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा करी पसंद है इस वजह से। और उसके बाद जो ये हमने बीफ का मसाला बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर और कुछ चीज़ें जाती हैं, मैं आपको दिखा दूँ। लहसुन है हमारे पास, प्याज है फ्राई हुई हुई, प्याज के बाद स्लिम से हमारे पास पापड़ी ले ली है मैंने, हरा धनिया है और नींबू हैगा। तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर डाल के खाई जाती हैं और इसी से इसका मज़ा आता है। तो अब मैं थोड़ी सी प्याज डाल दूँगी इसके ऊपर, और लहसुन हम थोड़ा सा डाल देंगे जो मैंने फ्राई करके रखा था। थोड़ी सी स्लिम्स ले लेंगे, वो थोड़ी सी स्प्रिंकल कर देंगे। पापड़ी ले लेंगे, पापड़ी भी डाल देंगे इसके ऊपर। इसके अंदर जितने भी लवाज़मात हैं आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। अपनी प्लेट अपने मुताबिक इसको सेट करें। अच्छा, लास्ट में इसके ऊपर हम नींबू ज़रूर डालेंगे, नींबू से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। नींबू डालने के बाद मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी। तो एक होममेड हमारे पास चाट मसाला है, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, और एक बाज़ार वाला चाट मसाला है। तो मैंने दोनों इसके ऊपर डाल दिए हैं, और ये मज़ेदार सी हमारी प्लेट रेडी है। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।